अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो एंड वेलकम टू द न्यू वीक। कढ़ाई मैंने आपको बताया था कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान की कौमी डिश होनी चाहिए जो कि निहारी है। आई हैव नो आइडिया वाई, बिकॉज सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में अगर बनाई जाती है पूरे पाकिस्तान में, और अगर आप हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको कढ़ाई मिलेगी। और मुझसे अगर आप पूछे, वैसे तो मुझे कुकिंग का काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया, डिशें बहुत आती हैं, तो जब मिसेस पूछती हैं कि आज क्या बना है, जो कि सबसे बड़ा सवाल होता है, तो मेरे जहन में जो पहली डिश आती है वो कढ़ाई आती है। सिंपल रेसिपी है और बनाना आसान, लेकिन आज जो हम बना रहे हैं बड़ी स्पेशल कढ़ाई है, और ये लक्ष्मी चौक की। और मैं 5 साल लाहौर रहा, और मुझे लगता है कि एक तो जो टिपिकल शिनवारी कढ़ाई के नाम से मशहूर है, बिल्कुल नमकीन कढ़ाई समझ लें, जिसमें थोड़ा सा टमाटर होता है, ग्रेवी नहीं होती बिल्कुल, और हरी मिर्च और गोश्त। और ये नमक मंडी की कढ़ाई मैं इसको ज़्यादा बोलता हूँ, पेशावर की। उसके बाद अगर दूसरी कोई मज़ेदार कढ़ाई है तो वो है लक्ष्मी चौक की, और बड़ी डिफरेंट किस्म की, और ग्रेवी वाली है थोड़ी, और बड़ी मज़े की। उसकी तरफ बाद में आएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आएंगे बेक्ड चिकन बंस। ये बड़े ज़बरदस्त रेसिपी है, काफ़ी अर्सा पहले बनाई थी, फिर इसकी रिक्वेस्ट आई थी दोबारा बना रहे। और बनाना इसका आसान, और ये ख़ास तौर पे बच्चों के लिए, अगर आप स्कूल का लंच देना चाह रहे हैं या कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं तो उनके लिए तैयार बने। बिल्कुल इसके अंदर चिकन की फिलिंग होगी, चीज़ होगी, साथ में एक पूरा बन बनेगा, और जब आप बन को काटेंगे तो उसके अंदर सारी की सारी ये फिलिंग नुमाया हो जाएगी, बिल्कुल पाकिस्तानी स्टाइल से। पहले हमने एक दफ़ा बनाया था, थोड़ा ज़रा गोरा स्टाइल था। इस दफ़ा बिल्कुल स्पाइसी जो तीखापन होता है, लाल मिर्चों का, हल्दी और ज़ीरा और अदरक लहसुन, जो टिपिकल जो पाकिस्तानी फ्लेवर होता है वो बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बन का डो। अगर आप देखेंगे रेसिपी कार्ड में तो उसमें मैदा है 3 कप, नमक इसमें 1 चाय का चम्मच है, खमीर इसमें 1 खाने का चम्मच, चीनी 1 खाने का चम्मच। चीनी बेसिकली खमीर के साथ ऐड की जाती है डो को राइस करने के लिए। थोड़ा शुगर कंटेंट वैसे मैदे में भी होता है, लेकिन उसके अलावा भी आपको थोड़े से शामिल करनी पड़ती है ताकि वो सही तरीके से राइस करे। 2 अदद अंडे हैं, और तेल 5 खाने का चम्मच डो में हमने शामिल किया है। और फिर हम इसको अंडे से इसको ब्रश भी करेंगे, लेकिन वो बाद में करेंगे। सबसे पहले चूल्हा ऑन किया और इसकी फिलिंग बनेगी, और ये फिलिंग बनने के बाद थोड़ी ठंडी भी होगी, क्योंकि बन में इसको आप गर्मा गर्म फिल नहीं कर सकते। लिहाजा ये पैन आ गया, और पैन में हस्ब मामूल हमारा रूटीन, दैट इज़ ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल, हार्ट हेल्दी, ओवरऑल हेल्थ के लिए बड़ा बेहतरीन, और इससे बेहतर कोई और दुनिया में ऑयल नहीं है। ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल इस्तेमाल करें या एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल सबसे बेहतरीन है। उसके बाद अगर आप ऑलिव ऑयल की टाइप में आते हैं तो ऑलिव पॉमेस ऑयल है, विच इज़ द बेस्ट। तो ऑयल ले लिया और थोड़ा सा गर्म होने देंगे। मिनटों में तैयार होगी इसकी फिलिंग, क्योंकि चिकन हमने पहले से बॉईल करके इसको रेशा किया हुआ है। आप चाहें तो सिंपल बारीक स्लाइस कटे हुए भी चिकन इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन इसका जायका ज़्यादा मज़े का आता है। वेट करेंगे, जैसे ही ऑयल गर्म होता है ये 2 मिनट के अंदर तैयार हो जाएगा। फिर उसको हम साइड पे करेंगे, ठंडा करेंगे। इसमें चेडर या मोज़रेला चीज़ या दोनों चीज़ आप इसमें शामिल करके ठंडा करने के बाद फिर इसके बॉल्स बनेंगे। फिर ये बॉल्स हम मैदा भी हमने वेट किया, 3 कप मैदा, जो टोटल गूंदने के बाद 1200 ग्राम यानी 1 किलो 200 ग्राम टोटल डो बना। तो हम 150 ग्राम का एक पेड़ा बना रहे हैं, तो एक पेड़े के मुताबिक मेरे ख्याल में तकरीबन कितने 5 कितने बन गए, 6 5 3 8 8 बन गए। हाँ, सही कह रहे हैं। सो 8 बंस बनेंगे। 8 बंस के हिसाब से हम इसकी 8 बॉल्स बनाएंगे, और फिर इसको फिल करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं प्याज की तरफ। प्याज इसमें शामिल किया और इसको थोड़ा सा करेंगे फ्राई। ये आ गया। ऑयल मैंने बहुत ज़्यादा शामिल नहीं किया, 5 से 6 खाने के चम्मच। सबसे पहले प्याज फ्राई होगा, और इसको हम बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, हल्का सा ही फ्राई करेंगे, थोड़ा सा, जस्ट समझ लें कि 1 मिनट के लिए। इसको ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना। साथ में अभी शामिल कर देंगे हम अदरक और लहसुन। ये आ गया, और इसको भी थोड़ा सा करेंगे फ्राई, हल्का सा, बस थोड़े समझ लें कि प्याज हल्का सा नरम पड़ जाए और अदरक लहसुन थोड़ा सा इसमें पक जाए। ये 2 चीज़ें हमने करनी है। प्याज की मिकदार बढ़ा सकते हैं, इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, बड़ा डिफरेंट। मैंने अपने हिसाब से, जो चिकन के हिसाब से प्याज इतना इसमें रखा है, लेकिन थोड़ा सा और भी बढ़ा सकते हैं अगर आप चाहें तो। 1 आध दरमियाने साइज़ का प्याज और इसमें शामिल कर सकते हैं। फ्राई करते जाएंगे, जहन में रखिएगा मैं इस वजह से पहले इसको पका रहा हूँ कि चिकन इसमें शामिल होगा, पकेगा, फिर बॉल में आएगा, ठंडा होगा, फिर इसमें चीज़ शामिल होगी, फिर इसकी बॉल्स बनेंगे 8, और फिर इसको हम बंस के अंदर फिल करके, अवन मैंने पहले से ऑन करके रखा हुआ है 200 डिग्री पे। ब्रेड जितनी भी बेकिंग होती है वो 200 प्लस पे होती है, यानी 200 से स्टार्ट होता है और 250 और 250 तक भी जाता है। तो मैं इसको 200 भी बेक करूँगा, लेकिन अभी इसका एक और भी तरीका है। अभी हम पहले इसको बंस के अंदर फिल करके फिर किसी ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ पे, जिस तरह मेरे पास अभी ये अवन है, एक और अवन भी यहाँ पे सेट पे लगा हुआ है, उस अवन को हम बतौर अलमारी इस्तेमाल करेंगे। यानी
उसमें ये बन बना के रखेंगे। जब तक ये राइज़ नहीं होंगे प्रॉपर उस वक्त तक इसको हम बेक नहीं कर सकते। और ये इसको बोलते हैं प्रूफिंग, या लिहाजा ये एक मस्ट अमल है। चलिए जी, यहाँ पे आ जाते हैं। लाल मिर्चें अपने हिसाब से देख लीजिएगा कितना स्पाइसी करना है। सफ़ेद ज़ीरा, साथ में हल्दी, और इसके बाद इसमें आ जाएगा थोड़ा सा मसाले को हल्का सा फ्राई किया, और इसके बाद फौरी तौर पे इसमें आ जाएगा चिकन और साथ में थोड़ा सा नमक। और इसके बाद हम इसको चूल्हा बंद करके सिंपल मिक्स करना है, पकाना नहीं है। ये मसाला अच्छी तरीके से इसको कोट कर जाए और ड्राई ही रहना है, इसको पानी इसमें शामिल नहीं करना। मैंने चूल्हा इसका बंद इसमें से कर दिया कि मसाला जल ना जाए। ये देखा, हम इसके मसाले के ऊपर चिकन के ऊपर ये मसाले का कलर चढ़ना शुरू हो गया और इसका कलर बड़ा खूबसूरत हो गया। चूल्हा बंद है, ध्यान में रखेगा। बस इसको सिंपल मिक्स किया। अब इसको मैं निकाल लूँगा एक बॉल में और इसको हम करेंगे फौरी तौर पे ठंडा। ठंडा करने के बाद इसमें चीज़ शामिल होगी और चीज़ के बाद फिर इसके बॉल्स बनेंगे। टोटल क्वांटिटी के हम 8 बॉल्स बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास 8 पेड़े बने, एक पेड़ा 150 ग्राम के बराबर। ये आ गया चिकन। तो इसको थोड़ा सा ज़रा मैं रखूँगा फ्रिज में, आपने ऐसे ही रख देना है बाहर। जैसे थोड़ा सा ठंडा हो उसके बाद हम इसको यूज़ करेंगे। ये आ गया। ये सारा का सारा चिकन उतार लेते हैं इसमें से। सिंपल रेसिपी। आप इसमें चाहें तो कुछ वेजिटेबल भी शामिल कर सकते हैं, जिस तरह बारीक कटी हुई गाजर है, कैबेज है, प्याज थोड़ा सा और मिकदार बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये अभी आपको थोड़ा सा हल्का सा ड्राई लग रहा होगा। ये भी चीज़ शामिल होने के बाद ये बहुत रिच एंड क्रीमी हो जाएगा। मैं इसको रख रहा हूँ थोड़ी देर के लिए फ्रिज में। हम जा रहे हैं ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे एंजॉय ब्रेक। चिकन बंस की तरफ हम आते हैं। ये आ गई लक्ष्मी चौक की कढ़ाई। लक्ष्मी चौक की कढ़ाई फार्म में मिलती है, लेकिन सबसे जो मशहूर है वो देसी चिकन है। अच्छा, देसी चिकन बहुत सारे लोग, मैं घर में एक दिन दावत की थी और वो बनाया था, और उन्होंने कह रही गोश्त कैसा है, तो काला सा है। तो मैंने कहा भाई देसी है। मैंने कहा देसी कौन खाता है लेकिन देसी का जो मज़ा है और इसमें पहचान। अब ये मेरे पास गोश्त, हमने इसको खाली 5 मिनट मैंने थोड़ा सा इसमें प्रेशर में दिया है, मेरा हाथ 10 मिनट के अंदर बिल्कुल गल गया है। सो ये बड़ा डिपेंड करता है इसकी पहचान के, गोश्त की पहचान कैसी होती है। इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट पहचान, बड़े भी जिसको पट बोलते हैं, ये जवान मुर्गे होते हैं, और जितने बड़े भी हो जाएं, 2-2 किलो 2.5 किलो भी हो जाते हैं, ये पैरों से पहचाने जाते हैं। इसके पैर बिल्कुल स्मूथ होंगे, यानी थोड़ी सी एज ज़्यादा हो जाएगी तो ये फिर इनके ऊपर, इनके जो पैर है, जो जिसके ऊपर जो स्केल्स टाइप के लगे होते हैं, वो उखड़ना शुरू हो जाते हैं, और ये इसकी सिंपल निशानी है। और देसी कहाँ है, तो ये देसी में इतनी टाइप्स हैं। एक मिस्री बहुत मशहूर है, बहुत सारी फार्म की हैं। जो असील मुर्गी जिसको कहते हैं, मुर्गा या मुर्गी, उसकी थोड़ी नस्ल ज़रा पहचानना मुश्किल होती है, यानी जिनको पहचान होती है। आमतौर पर मैं कराची में जहाँ से गोश्त लेता हूँ, तो इससे मैं कम व बेश कोई 20 साल से ले रहा हूँ, और इसके अलावा कहीं भी मैंने इधर उधर के लोग जगहों से ट्राई किया है, रिज़ल्ट बुरा ही आया है। अच्छा जी, अब्दुल्ला भाई चिकन दे दें मुझे बंस का, शाबाश जल्दी। तो हम करेंगे यही। चिकन को मैंने थोड़ा सा गला लिया था। अब मैं आपको इसका पहले मेथड बताऊंगा कि आपने स्टार्ट कैसे करना है, इसको पकाना कैसे, और फिर आपको मैंने चूँकि गोश्त को थोड़ा सा गला लिया ताकि कच्चा ना रह जाए। ये आ गया हमारा चिकन। सो सिंपली हमने करना ये है कि ये चिकन आ गया, और इसके बाद हमने इसमें सिंपली शामिल कर देंगे पनीर, चेडर या मोज़रेला या दोनों की कॉम्बिनेशन। मेरे पास जो चीज़ है तकरीबन 30-70 रेशो वाली है। आमतौर पे भी बाज़ार में आजकल मुख्तलिफ़ कंपनियां बना रही हैं जो रेशो के हिसाब से, यानी 30% इसमें चेडर डालती हैं और 70% मोज़रेला। आप पे डिपेंड करता है, आप इसमें से दोनों इस्तेमाल करना चाहते हैं या एक या दोनों की रेशो वाली इस्तेमाल करना चाहते हैं, ऑल अप टू यू। ये सारा इसमें शामिल करने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे। चिकन थोड़ा सा ठंडा हो चुका था, इस वजह से मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ। अगर ये ठंडा ना हुआ होता तो मैं इसमें अभी पनीर शामिल नहीं करता। सो इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, और इसके बाद इस टोटल मिक्स के हम 8 बॉल्स बनाएंगे, और फिर हम बंस में इसको रखेंगे। फिर बंस को हम किसी ऐसी जगह पर रखेंगे, कपड़ा डाल के गीला, ताकि इसके ऊपर स्किन ना बने, और कम बेश आपको छोड़ना पड़ेगा कोई 20-25 मिनट कम से कम। बंस जो है डबल द साइज़ हो जाए बस, उसके बाद इसको बेक करेंगे। प्रूफिंग कहलाती है, इसके बगैर आप इसको बना नहीं सकते। सो ये मैंने इसको थोड़ा सा मिक्स कर दिया। बाकी मैं अब्दुल्ला भाई को देता हूँ। अब्दुल्ला भाई आ जाए।
इसके टोटल 8 बॉल्स बनेंगे। 8 बॉल्स जैसी बन जाएंगे फिर मैं आपको दिखा दूंगा कि उसको बंस में कैसे रखना है। और फिर बंस को हमने एक जगह पे गर्म पानी रख दिया किसी जगह पे इसी ओवन में, और उसमें हम सारे वो 4 बंस एक ट्रे में रख के इसको हम 20 मिनट कम से कम देंगे स्टीम में। थोड़ा साइज डबल हो जाएगा, फिर इसको हम बेक करेंगे और एग वॉश करेंगे। हम आ जाते हैं आज लक्ष्मी चौक की कढ़ाई की तरफ। और चिकन मेरे हिसाब से बहुत तेज़ी से जल्दी गल गया, तो हम करेंगे ये कि पैन ले लिया, और इसकी यखनी नहीं है अब्दुल्ला, ओ आ गई, गुड, चले जी, ये आ गई इसकी देसी चिकन की यखनी। तो ये यखनी आ गई, साथ में हम इसमें शामिल कर देंगे। अच्छी ये ग्रेवी वाली कढ़ाई है तो इसमें प्याज भी आ रहा है, गलती से टमाटर नहीं लिखा गया, एक मिसिंग हो गया। 3 अदरक टमाटर भी शामिल करने हैं, तो 3 अदरक टमाटर भी शामिल कर लें। सारी चीज़ें एक साथ शामिल हो रही हैं। देखें इसमें लहसुन आ गया, हल्दी आ गई, लाल मिर्च आ गई, और साथ में नमक आ गया, और बस इसके बाद अब इसको हमने पकने छोड़ देना है। जहन में रखिएगा आपने चिकन समेत इसको शामिल करने के बाद इसको पकाना है। मैंने चूँकि चिकन को थोड़ा सा गला लिया, वो कुछ ज़्यादा ही गल गया और 10 मिनट के अंदर गल गया। सो ये थोड़ा सा मेरे ख्याल में शायद साइज़ भी इसका ड्रमस्टिक देखें, छोटी मुर्गी थी, लेकिन कभी कभार ही छोटी मुर्गी भी नहीं गलती। एजड हो जाती है तो एजड मुर्गी फिर बिल्कुल नहीं गलती, 2-2 घंटे लग जाते हैं लिटरली। तो इसकी पहचान काफ़ी थोड़ी ज़रा टेक्निकल काम है। अगर आपको पहचान थोड़ी सी हो जाए, मैं आमतौर पर ये करता हूँ कि जहाँ से मैं रेगुलर मुर्गी लेता हूँ उसी से ज़मानों से ले रहा हूँ, और कहीं और से ली भी है तो कभी कभार ये हुआ, बल्कि उससे भी जब मुर्गी लिए तो कभी कभार ऐसा होता है कि दिखने में बड़ा बिल्कुल जवान मुर्गा लग रहा होता है, लेकिन जब पकने रखते हैं तो तबाही में जाता है, गल के नहीं देता। लेकिन जायके में जो अगर आप मुर्गी की बात करते हैं तो है ही जायका देसी मुर्गी का, जिनको जो खाते हैं उनको आइडिया है कि किस किस्म की चिकन होती है। सो इसमें अब हमने शामिल कर दिया चिकन की यखनी। आपने करना ये तकरीबन 1 लीटर पानी शामिल किया, चिकन देसी शामिल किया, टमाटर, लहसुन और प्याज और हल्दी और लाल मिर्च, ये सारी चीज़ें शामिल कर दी। और अब इसको उबाल आएगा, हम इतना पकाएंगे कि इसमें ये टमाटर नरम हो जाए, प्याज नरम हो जाए। फिर इसमें हम चिकन शामिल करेंगे, एंड में हम दही शामिल करेंगे, सूखा धनिया कुटा हुआ शामिल करेंगे, साथ में हरा धनिया, हरी मिर्च, और साथ में अदरक की और काली मिर्च ख़ास तौर पे ये एंड में शामिल होंगी, शुरू में नहीं। तो शुरू में हमने बिल्कुल इसको बेसिक रखा हुआ है, और ये उबाल आने के बाद धीमी आंच पे पकेगा जब तक इसमें। और आमतौर पे हम इसको, अगर आप लाहौर में भी खा रहे हैं तो लक्ष्मी चौक पे वहाँ पे देखिएगा प्रेशर कुकर में डलती हैं सारी चीज़ें आपने प्रेशर कुकर में डाली और उसको तेज़ आंच पे तकरीबन कोई 20 मिनट पकाया, डिपेंड करता है मुर्गे के साइज़ पे। और इसके बाद आपने इसको ढक्कन हटाया, फिर इसकी थोड़ी भुनाई करते हैं और ज़रा इसकी ग्रेवी ड्राई करते हैं। अब इसमें मैंने कोई ऑयल शामिल अभी नहीं किया, ऑयल हम बाद में शामिल करेंगे। सो इसको मिक्स करते गए और ये आराम से पकता जाएगा। जैसे ही टमाटर प्याज इसमें मुकम्मल तौर पे बिल्कुल नरम ना हो जाए, ग्रेवी ना पक जाए, बन जाए, उस वक्त तक हम इसको फ्राई करेंगे। मैं इसमें थोड़ा सा पानी और शामिल कर दूंगा, बिल्कुल थोड़ा सा, ये चीज़ बस अभी आराम से पकता जाएगा। और इन द मीन टाइम हम करेंगे ये कि जैसे ही वो चिकन के बॉल्स बन जाए, फिर हम इसके बंस को आपको बंद करने का तरीका दिखा देंगे ट्रे पे रख के। फिर इसके ऊपर मेरे पास एक ओवन है जिसमें हमने गर्म पानी एक पैन में रख दिया, इससे स्टीम बनती है, थोड़ा टेम्परेचर राइज होता है, तो उसकी वजह से ये अंदर ये बंद जल्दी राइज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने आजकल के वैसी अच्छी खासी गर्मी शुरू हो गई है, हीट वेव आ गई है पूरे पाकिस्तान में, तो मेरे हिसाब से आपके घर के किचन में 20 मिनट इसको लगेंगे। गीला कपड़ा ज़रूर उस पर डालें ताकि इसके ऊपर स्किन ना बने। और जैसे थोड़ा डबल द साइज़ ये राइज हो जाएगा, इसके बाद हम इसके ऊपर एग वॉश करके सेसमी सीड भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। और ये बन तैयार हो जाएंगे। बन बनाने के बाद उसको आप सिंपली ओवन फ्रीज़र में डाल दें लंबे टाइम के लिए। एक सिंगल बन को आप क्लिंग रैप कर लें ताकि इसकी फ्रेशनेस बरकरार रहे। ये लंबे अरसे चलते हैं, लंबे अरसे से मुराद कम से कम महीना आराम से चलते हैं अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से पैक करें और प्रॉपर तरीके से फ्रीज़ करें। फ्रीजिंग टाइम इसका जहन में रखेगा कि महीना आप आराम से इसको निकाल सकते हैं, इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, बट आई वुड प्रेफर कि महीने से ज़्यादा इसको ना रखें तो बेहतर है। लेकिन ये थोड़ा ज़रा टाइम टेकिंग काम है, तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि बेहतर है कि थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा बनाएं दें। ये आ गए, ये देखें चिकन के अभी बचा हुआ है तो काफ़ी रहेगा, थोड़ा बढ़ा नहीं देते अब्दुल्ला, हैं या सही है? चलो अब्दुल्ला भाई जैसे आपका हुक्म, मेरे हिसाब से हाँ सही हो, ठीक है। इसको आपने सिंपल ये बन लिया और
इसको मैं रख देता हूँ यहाँ पे। इसको थोड़ा फ्लैट किया हल्का सा, इसमें ये बॉल रखी, ये देखें गोला, और गोले को रखने के बाद आपने इसको आराम आराम से इस तरह, ये चाइनीज़ बन भी बनते हैं, बहुत मशहूर हैं, वो स्टीम भी बनाते हैं। इस तरह का बन मैंने स्टीम का भी बनाया था पहले, लेकिन ये प्योरली पाकिस्तानी स्टाइल। और इसको अच्छी तरीके से आपने यहाँ से बंद इस वजह से करना है ताकि, क्योंकि इसमें पनीर है और वो पनीर जो है इसमें से निकलने ना पाए। बस इसकी बेस पहले बंद कर दें, उसके बाद ये आ गया। बस एक एक करके सारे बंस इसमें रखते जाएंगे हम ट्रे में, और ये, और इसको राइज़ होने देंगे। राइज़ करना मस्ट है। इसको वापस फ्लैट किया और एक इसमें रखा गोला, और गोला रखने के बाद इसको आपने सारा बंद कर दिया। ये हो गया तैयार, और आपने सिंपली इसको थोड़ा लेवल कर देंगे। सो एक एक करके बनाते जाएंगे और रखते जाएंगे। और इनको मैं 4 बंस एक ट्रे में रखूँगा क्योंकि ये फैलेंगे और फूलेंगे, तो इस वजह से 4 बंस पर ट्रे काफ़ी हैं, और दोनों ट्रे एट अ टाइम हमारे पास अवन में हो जाएंगी बेक। ये रखते जाते हैं और ब्रेक पे जा रहे हैं। अब ये जैसी मैं बन बना रहा हूँ उसको मैं फ़ौरी तौर पे एक अवन में रख रहा हूँ ताकि उसमें गर्म पानी का माहौल बनाए और ये फ़ौरी राइज़ हो जाए। कि इसका बेकिंग टाइम तकरीबन 15 मिनट है, ज़्यादा नहीं, लेकिन राइस करने के लिए उसको कम से कम हमें 15-20 मिनट देने पड़ेंगे। इस वजह से इसको मैं फ़ौरी तौर पे बना रहा हूँ। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, एंजॉय गल पिराट बैक। बेक्ड चिकन बंस। डो बनाने के लिए अज्जा: मैदा 3 कप, नमक 1 चाय का चमचा, खमीर 1 खाने का चमचा, चीनी 1 खाने का चमचा, अंडे 2 अदद, तेल 5 खाने के चमचे। फिलिंग के लिए अज्जा: चिकन बोनलेस पकी हुई श्रेडेड 2 कप, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, जीरा 1 खाने का चमचा, चेडर चीज 1 कप, कटी प्याज 1 अदद बड़ी, तेल 6 खाने के चमचे। ले जी, बन रही है लक्ष्मी चौक की देसी मुर्ग की कढ़ाई। और यहाँ पे हमने टमाटर और प्याज, टमाटर जहन में रखिएगा, रेसिपी कार्ड में मिस हो गया गलती से, 2-3 अदर टमाटर शामिल किए और प्याज थोड़ा सा शामिल किया है। प्याज बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करते, अदरवाइज मीठा हो जाएगा। मैंने भी थोड़ा प्याज इसमें से रोक लिया था, ज़्यादा था। और साथ में हल्दी और लहसुन और लाल मिर्च पाउडर, ये 5 चीज़ें इसमें शामिल की हैं। अभी तक हमने ड्यू ड्रॉप ऑलिव पॉमेस ऑयल शामिल नहीं किया। हमारा मकसद सिर्फ यहाँ पे इसको थोड़ा सा ज़रा मज़ीद नरम करना है, टमाटर प्याज थोड़े से नरम हो जाए, फिर इसका पानी कम करेंगे। चिकन मैंने पहले से बॉईल कर लिया था तो ये काफ़ी जल्दी ही गल गया, बहुत, बल्कि बिल्कुल ऐसा है कि अभी इसको मुझे थोड़ा सा पकाना है। आपने देसी मुर्गी के साथ ये सारी चीज़ें शामिल करनी है। उबाल आएगा, धीमी आंच पे पकने छोड़ देना है। जल्दी है तो प्रेशर कुकर में पका लें, लेकिन ये सारी चीज़ों को शामिल करने के बाद उसके बाद इसको पानी इसका खुश करेंगे, इसमें चिकन शामिल होगा। फिर इसका बिल्कुल पानी ड्राई करने के बाद फिर हम इसमें शामिल करेंगे ड्यू ड्रॉप ऑलिव पॉमेस ऑयल, फिर थोड़ा दही शामिल होगा। और दही शामिल करने के बाद तेज़ आंच का काम है सारा, धीमी आंच पे बिल्कुल भी नहीं होगा। और तेज़ आंच पे इसको इसकी ड्राई करेंगे बिल्कुल कढ़ाई। और आखिर में जो टॉप पे चीज़ें डलती हैं उसमें ये 4 चीज़ें आएंगी, बल्कि 5। ये आ गया सूखा धनिया, कुटा हुआ, सबसे बेहतरीन इसका जायका आता है। काली मिर्च तो बहुत इंपॉर्टेंट, साथ में बारीक कटी हुई अदरक, धनिया और हरी मिर्च। तो ये 5 चीज़ें बिल्कुल आखिर में शामिल होंगी जब कढ़ाई हमारी मुकम्मल तौर पे तैयार हो जाएगी, सिर्फ शामिल होंगी और फ्राई होगी इसके साथ। तो इसको मैं मिक्स करता जाता हूँ। और अब मेरे हिसाब से इसको मैंने ढक्कन हटा के इसको बिल्कुल ड्राई करना है। सो बिल्कुल ड्राई करते हैं, इसको थोड़ी वेट करते हैं। और आँच में इसकी कर देता हूँ तेज़। जो टमाटर भी इसमें गल गया है तकरीबन। बाय द टाइम ये इसको हम ड्राई करेंगे तो ये मुकम्मल तौर पे गल चुका होगा। और बिल्कुल ड्राई करने के बाद फिर मेरे हिसाब से जो चिकन मेरे पास गल गया है तो उसके हिसाब से मैं इसको थोड़ी देर बाद इसमें शामिल करूँगा, अभी नहीं। अब्दुल्ला भाई थोड़ी सी स्टीम और दे दो, पैन को गर्म कर लो, थैंक यू। हमने असल में बंस रखे हुए हैं अवन में और एक छोटा सा लोटा पैन में पानी गर्म करके उसके अंदर हमने रखा हुआ है। इससे क्या होता है, ये जो प्रूफिंग का प्रोसेस है तेज़ हो जाता है और बेहतर रहता है, बन ड्राई नहीं होते। इसकी नमी से, जो हमने पैन में पानी रखा हुआ है, नमी और गर्मी दोनों से ये राइज़ करता है। अगर आपके पास ये सहूलत मैसर नहीं है तो आपने सिंपल गीला कपड़ा इसके ऊपर रख दे। बस गीला कपड़ा इसके ऊपर जो स्किन बनती है उससे उसको बचाएगा। लेकिन ये जहन में रखिएगा कि इसका प्रूफिंग यानी बन का जो साइज़ आपने रखा था ये डबल द साइज़ हो जाना चाहिए, ये इसकी निशानी है। अदरवाइज़ ये सारा का सारा जो बन इसमें जो हमने अभी रखा था वो ब्रेड के लिए वो होगा क्या, जैसे इसकी बेकिंग स्टार्ट करेंगे साइडों से फटना शुरू हो जाएगा। यानी आपका बन एक तो ये राइज़ नहीं करेगा, नरम नहीं रहेगा, दूसरा साइडों से फटना शुरू हो जाएगा। और ये इसकी निशानी है कि आपने इसको प्रूफ नहीं किया था। प्रूफिंग इसको कहलाते हैं, यानी इसको आपने
बनाने से पहले कम से कम 20-25 मिनट रखना है। सिंपल इसकी निशानी है कि डबल द साइज़ हो जाएगा। बस जितना आपने साइज़ इसका रखा था ये ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। इसको हल्का सा एक वॉश करेंगे और सेसमी सीड्स ऑप्शनल है, और फिर 15 मिनट के लिए बेक होगा मैक्स। तो इसको थोड़ा सा ग्रेवी अब इसकी ड्राई करते हैं। इन द मीन टाइम जैसे ही बंस थोड़े राइज हो जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था 15 मिनट में आराम से बेक हो जाएंगे। एक और भी चीज़ आप कर सकते हैं, जिस तरह भी मैंने 200 डिग्रीज़ का रखा है टेम्परेचर, आप इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। टाइम मेरे पास कम है तो मैं इसको क्या करूँगा 215 पे ले जाऊँगा बस। अब जैसे आएंगे 15 मिनट एग्जैक्टली और ये बंस बेहतरीन तरीके से अंदर मुकम्मल तौर पे हो जाएंगे तैयार। ये इसको मिक्स करते गए और तेज़ आंच पे इसको पका रहा हूँ ताकि इसका पानी जैसे ही ड्राई हो जाए। फिर हम इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे। जहन में रखिएगा चिकन जो हमने इसमें शामिल करना है पकाने के लिए वो ऑलरेडी काफ़ी गल चुका है, तो मैं इसको एंड में ही शामिल करूँगा, शुरू में बिल्कुल शामिल नहीं करूँगा। साथ में इसको मिक्स करते जाएंगे ताकि प्याज टमाटर वगैरह जो है ये इसकी ग्रेवी थोड़ी सी बिल्कुल इसमें टमाटर गल जाए। एक और भी चीज़ आप कर सकते हैं, इसको स्मूथ करने के लिए इसको ब्लेंडर से ब्लेंड कर ले। दैट्स ऑल्सो अप टू यू। फ़िलहाल मैं नहीं कर रहा, बल्कि मेरे ख्याल में मैं कर दूँ तो ज़्यादा बेहतर है। टाइम की कमी की वजह से ये सारे काम करने पड़ रहे हैं। सो ये आ गया हमारे पास ये चीज़। ये भी शॉर्टकट है, यानी अगर आपके पास टाइम कम है और मुकाबला सख्त, तो फिर इसकी एक और जुगाड़ ये भी है। स्मूथ ग्रेवी हो जाएगी इसकी। टमाटर प्याज आपको नज़र नहीं आए क्योंकि पक चुका है मुकम्मल। हमने खाली इसको थोड़ा सा ग्राइंड करना है। लाइट आ गई इसमें कि नहीं है? हाँ आ गई। अच्छा जी सॉरी। ये ले आजा भाई। हाँ ये ले। तो एक क्विक तरीका है, मेरे पास चूँकि टाइम कम है और मैंने इसको फौरी तौर पर ड्राई करना है और चाह रहा हूँ कि टमाटर पक चुका, प्याज भी इसमें गल चुका। हमने इसका जो बेसिकली जो साबित पीसेस नज़र आ रहे हैं वो ग्रेवी की स्मूथनेस के लिए मैं इसको थोड़ा ग्राइंड कर रहा हूँ बस। थोड़ा सा और ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए ग्रेवी कैसी स्मूथ हो गई। तो ये थोड़ी सी ज़रा टाइम की कमी की वजह से आपको थोड़ी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं और वही हम भी कर रहे हैं। ये यहाँ पे वापस रखा और अब इसकी तेज़ आंच पे अगेन, अभी तो इसमें हमने कोई ऑयल शामिल नहीं किया, कुछ भी शामिल नहीं किया। तेज़ आंच पे इसको फ्राई करेंगे। जैसे ही इसकी ग्रेवी बिल्कुल ड्राई हो जाएगी फिर इसमें हम थोड़ा सा दही शामिल करके, चिकन शामिल करके और उसको फिनिश कर देंगे। मिनटों में तैयार हो जाएगा। वो इतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन इसकी ग्रेवी को हमने बिल्कुल ड्राई करना है। जब तक ये ड्राई नहीं होती उस वक्त तक इसको हम पकाते जाएंगे। और आई वुड थिंक एटलीस्ट इट विल टेक 5 मिनट्स। और जैसे ही थोड़ी देर बाद हम ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे तो बंस हमारे पास मेरे हिसाब से राइज़ हो चुके होंगे। 15 मिनट इसको सिर्फ हम बेक करेंगे। और टेम्परेचर मैंने आपको बताया थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया अपने टाइम की वजह से, ताकि जल्दी बन जाए। ये थोड़ा सा ज़रा प्रोसेस इसका, यानी डो पहले बनाए, इसकी फिलिंग आपने देखा कितनी ईजी थी बनाना, और उसके अंदर रखा, इसको हल्का सा प्रेस कर लिया ताकि बॉल जो है थोड़ा सा फ्लैट हो जाए, यानी बंस के हर तरफ पहुँच जाए। और इसके बाद सिंपली अब इसको हम बेक करेंगे फॉर जस्ट 15 मिनट्स। थोड़ा सा ज़रा ख्वारी वाला काम होता है, लिहाजा इसको बेहतर होता है कि थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा बना दें, फिर आराम से फ्रीज़र में पड़े रहें। जब चाय निकाला, कोई बच्चा स्कूल जा रहा है, कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रहा है, या आते साथ आपको कोई मूड नहीं होता ना बच्चों का आजकल के, भाई ये क्या पकाया, वो क्या खाना है, ये उस हवाले से बेहतरीन भी है, जायके में भी बेहतरीन है, ग़ज़ाइयत भी इसमें प्रोटीन्स हैं, कैल्शियम है, विटामिन डी है चीज़ की फॉर्म में। तो ये सारी चीज़ें फ़ायदेमंद ही हैं। तेज़ आंच पे इसको थोड़ा सा और भुनाई करेंगे। मुझे देखें पानी अब हल्का सा ड्राई होना शुरू हो गया, लेकिन ये जब तक मुकम्मल तौर पर ड्राई नहीं होगा मैं इसमें चिकन शामिल नहीं करूँगा, यानी इसकी बुनाई मस्ट है। अभी तक हमने इसमें ऑयल शामिल नहीं किया और दही भी शामिल नहीं किया। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे तो ये काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका होगा। और बंस की भी पोजीशन देख लेंगे, उसको तो हमने इवेंचुअली बेक करना ही है, लेकिन राइस किए बगैर नहीं। कहीं नहीं जाएगा, बी राइट बैक। लक्ष्मी चौक की कड़ाही। अज्जा: देसी मुर्गी कड़ाही कट 1 अदद, हल्दी 1 चाय का चमचा, दही 2 कप, हरी मिर्च स्लाइस 6 अदद, पिसा धनिया 2 खाने के चमचे, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक स्लाइस 4 खाने के चमचे, तेल आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, धनिया चॉप 2 खाने के चमचे, प्याज 2 अदद दरमियानी, पिसी लाल मिर्च 1.5 खाने का चमचा। ले जी, बंस हो गए तैयार। मेरे हिसाब से मैं इसको तकरीबन कोई 7-8 मिनट और देता, लेकिन मेरे पास टाइम है कम, तो हम फौरी तौर पे इस पर करेंगे एग वॉश।
और ये वैसे काफ़ी हद तक बढ़ गए, यानी उस जो अपना साइज़ था उससे काफ़ी हद तक बढ़ गए। लेकिन इसमें मैंने आपको बताया कि बाय द टाइम अगर आपने इसको प्रॉपर प्रूफ नहीं किया तो ये साइडों से फटना शुरू हो जाएंगे और ये डेंस रहेंगे, बहुत थिक रहेंगे। इसमें जो बन का जाल बनता है ना, वो जाल प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाएगा, इस वजह से हैवी हो जाएंगे। एनीवेज, ये इसको ब्रश किया और सेसमी सीड मैंने आपको बताया ऑप्शनल है, लगा देंगे तो अच्छे लगेंगे, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। ये इसके ऊपर तिल डाले और फौरी तौर पे सबसे पहले मैं इसको ओवन में पहुंचाऊंगा और उसके बाद फिर हम आ जाएंगे हमारी लक्ष्मी चौक कढ़ाई की तरफ। ये गया ओवन में। अच्छा, इसको आपने कोशिश करना है ज़रा झटके वगैरह भी ना लगे। अमूमन होता है क्या है कि इसको थोड़ा सा झटका लगा तो ये कोलैप्स कर सकता है, लिहाजा इसको ज़रा आराम से हैंडल करना पड़ेगा। ये ले एग वॉश करते गए, और एग वॉश भी आपने थोड़ा हाथ हौला रखना है। उसकी वजह यह है कि इससे भी कोलैप्स कर जाता है अगर आप ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ करेंगे और ब्रश ज़रा ज़्यादा हैवी स्ट्रोक लग गया तो ये भी कोलैप्स कर सकता है। ये ब्रेड की बस थोड़ी सी एहतियातें हैं जो आपने करनी है, इसके बाद रिज़ल्ट इसका बहुत बेहतरीन आता है। तो ईज़िली बन गए। साथ में ऊपर से थोड़ा सा तिल, ये लीजिए। उसके बाद ये गया ओवन में और हमारी छूट गई जान। बस ये काम हो गया कंप्लीट। इसको हम यहाँ से हटाते हैं और हम आ जाते हैं हमारी लक्ष्मी चौक कढ़ाई की तरफ। ग्रेवी ये देखिए बिल्कुल ड्राई हो गई और अब इसमें हम शामिल कर देंगे सबसे पहले चिकन और साथ में हम शामिल करेंगे दही। और दही शामिल करने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे ड्यू ड्रॉप का ऑलिव। ये देखिए मिक्स किया और पकाते जाएंगे। और ये जैसे ही दही इसमें ड्राई होगा, चिकन मैंने आपको बताया था काफ़ी हद तक गला हुआ है, इस वजह से मैंने स्टेज पे शामिल किया। आपने बिल्कुल कच्चा चिकन लेके इसमें टमाटर और प्याज और लहसुन, अदरक अभी तक शामिल नहीं किया, अदरक एंड में शामिल करेंगे। इसी स्टेज पे इसमें शामिल कर देंगे कुटा सूखा धनिया। और आंच अब तेज़ रखनी है और फ्राइंग तेज़ करनी है, बस आंच बिल्कुल धीमी नहीं होगी एंड तक। और आखिर में इसमें हरी मिर्च, धनिया, कुटी काली मिर्च और साथ में अदरक शामिल होगा और ये बन जाएगी बेहतरीन किस्म की ग्रेवी वाली लक्ष्मी चौक कढ़ाई। सो तेज़ आंच पे फ्राइंग, और ये जैसी तरी इसमें से ऊपर आएगी फिर हम इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे। कढ़ाई हमारी हो जाएगी तैयार। बंस अभी देखें ये अच्छे खासे राइस जल्दी होना शुरू हो गए। आई एम जस्ट कंसर्न कि साइड से फटना शुरू ना हो जाए। वैसे काफ़ी हद तक राइस हो चुका था, बट जहन में रखेगा जो साइज़ अभी मैंने आपको उसका दिखाया इससे उसूलन थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए। हमारे पास टाइम की कमी की वजह से मैंने फौरी तौर पे निकाल के उसको ओवन में रख दिया, हल्का सा एग वॉश किया। अब इसको बिल्कुल एंड में निकालेंगे 15 मिनट में, 15 से 20 मिनट, मैक्सिमम 20 मिनट में आपको बता रहा हूँ। आपके पास जो ओवन हो, मेरे पास जो ओवन है ये कन्वेक्शन ओवन कहलाता है। इसके अंदर चल रहा है पंखा और इसकी हमने हीट सिर्फ नीचे से ऑन की हुई। जहन में रखिए जितनी भी बेकिंग होगी वो सिर्फ आप नीचे का बर्नर ऑन करते हैं। ऊपर का जो हीट है जिसको सिलेंडर कहते हैं वो सिर्फ उस सूरत हम ऑन करते हैं जब हमने किसी फूड को कलर देना हो, यानी कलर ना आया हो। फॉर एग्जांपल ये बन बेक कर रहे हैं, मेरे हिसाब से चूँकि ये ओवन ऐसा है कि इसमें हीट सर्कुलेट होती है तो बंस का कलर भी इवन आएगा और बेहतरीन आएगा। लेकिन आप के पास जो ओवन नॉर्मली हैं जिसमें पंखा नहीं लगा हुआ, कन्वेक्शन ओवन नहीं है, उसको आपने फिर थोड़ा ज़रा ट्रे को आगे पीछे घुमाना है ताकि राइट कलर इसको मिल जाए। और कोशिश किया कीजिए कि जो नॉर्मल ओवन है ना इसके जो नीचे इसको ना रखें। मेरे पास चूँकि इसके एलिमेंट नीचे है लेकिन पंखा चल रहा है तो इवन कलर है। और अदरवाइज़ नॉर्मल जो ओवन है उसमें आप कोशिश करें जितना ऊपर रखें, क्योंकि उसकी जो चादर लगी होती है नीचे ओवन में वो इतनी अच्छी नहीं होती और वो हीट बहुत तेज़ी से देती है और बंस जल जाने का ख़दशा होता है बेस से। कढ़ाई अभी आप देखें तेज़ आंच पे, थोड़ा सा मैं इसमें ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल और शामिल कर दूंगा, हल्का सा। बस तेज़ आंच पे इसकी फ्राइंग करनी है। जैसी पानी इसका खुश्क हुआ आखिर में इसमें ये सारी चीज़ें शामिल करके इसको हम कर देंगे सर्व। मेरे हिसाब से चिकन बेहतरीन गला हुआ है और मैंने जो इसको रोक के रखा हुआ था कि अभी शामिल नहीं करना, उसकी वजह भी यही थी कि चिकन 10 मिनट के अंदर गल गया प्रेशर कुकर में। तो ये डिपेंड करता है चिकन की नस्ल पे भी और एज पे, इम्पॉर्टेंट। रिकैप ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आएंगे। ये ड्राई हो चुका होगा, चंद चीज़ें इसमें शामिल करेंगे और फिर हम बंस का वेट कर रहे हैं। जैसे ही वो बन तैयार होते हैं उनको भी सर्व कर देंगे। रिजाइल भी रहेगा। बेक्ड चिकन बंस। डो बनाने के लिए अज्जा: मैदा 3 कप, नमक 1 चाय का चमचा, खमीर 1 खाने का चमचा, चीनी 1 खाने का चमचा, अंडे 2 अदद, तेल 5 खाने के चमचे। फिलिंग के लिए अज्जा:
चिकन बोनलेस पकी हुई श्रेडेड 2 कप, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, जीरा 1 खाने का चमचा, चेडर चीज 1 कप, कटी प्याज 1 अदद बड़ी, तेल 6 खाने के चमचे। तरकीब: एक बोल में डो के तमाम अज्जा मिक्स करके 3 कप पानी शामिल करें और गूंद कर रख दें ताकि वह फूल जाए। फिलिंग के लिए एक पैन में तेल गरम करके लहसुन और अदरक 1 मिनट फ्राई कर लें। अब इसमें चिकन, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, जीरा, नमक और प्याज डालकर 2 मिनट फ्राई कर लें। फिर इसमें चीज़ शामिल करके रख दें। उसके बाद डो की छोटी बॉल्स बना के चपटा करें और 3 खाने के चमचे फिलिंग दरमियान में डाल के फोल्ड कर लें। अब इसे चपटा करके बन की शक्ल दें और कवर करके फूलने के लिए रख दें। फिर इसे अंडे से ब्रश करके 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर ओवन में 20 मिनट बेक करें और निकाल लें। लक्ष्मी चौक की कड़ाही। अज्जा: देसी मुर्गी कड़ाही कट 1 अदद, हल्दी 1 चाय का चमचा, दही 2 कप, हरी मिर्च स्लाइस 6 अदद, पिसा धनिया 2 खाने के चमचे, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक स्लाइस 4 खाने के चमचे, तेल आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, धनिया चॉप 2 खाने के चमचे, प्याज 2 अदद दरमियानी, पिसी लाल मिर्च 1.5 खाने का चमचा। तरकीब: एक पैन में तेल गरम करके चिकन, प्याज, लहसुन, पिसी लाल मिर्च, हल्दी और 4 कप पानी शामिल करके उबाल आने तक पकाएं। अब नमक और पिसा धनिया शामिल करके इतनी देर पकाएं कि चिकन थोड़ी गल जाए। फिर पानी कम करके दही डालें और तेज आंच पर इतना पकाएं कि पानी खुश्क हो जाए। अब इसमें अदरक, हरी मिर्च, धनिया और काली मिर्च 5 मिनट फ्राई करके सर्व कर दें। ले जी, कढ़ाई, काली मिर्च और थोड़ी ज़्यादा। इसके बाद आ जाएगा इसमें अदरक। उसके बाद आ जाएगा, सलमान भाई को बिल्कुल धनिया नहीं पसंद और इसमें बहुत धनिया डलता है और साथ में आ गई हरी मिर्च। ये बिल्कुल एंड में डालनी है, मिक्स करना है, इनको पकाना नहीं है सच, और सर्व कर देना है। तो ये तो हमारी हो गई कढ़ाई तैयार। मिक्स किया और ग्रेवी वाली है, बहुत ग्रेवी नहीं रखी मैंने, मुनासिब ग्रेवी है, ड्राई बिल्कुल हो गई। और अभी आपको इसकी शक्ल दिखाते हैं कि कैसी बनी है। ये देखिए, इसको हल्का सा खाली मिक्स किया, ये बंद किया, ये आ गई इधर और ये आ गया इधर, ये चीज़। और ये होती ऐसी है, ग्रेवी इसकी होती है लेकिन थिक ग्रेवी। और कढ़ाई वैसे भी थोड़ी भुनाई वाली डिश है, इसकी भुनाई मस्ट है। ये ले जी, और आखिर में बल्कि थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं, और आखिर में ये आ गया इसकी टंगड़ी, जिससे ये खूबसूरत हो जाती है डिश। ये आ गया, इसको यहाँ पे रखा, थोड़ा सा ऊपर हल्का सा धनिया और डाल दिया और थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक डाल दी। तो ये हो गई आज की हमारी लक्ष्मी चौक की देसी मुर्गी कढ़ाई तैयार। साथ में बंस भी हो गए तैयार, और वो भी निकाल लेता हूँ। ये चीज़, अच्छा मैं आपको बोल रहा था ना, प्रूफिंग इसकी अगर आप सही नहीं करेंगे ना, ये देख रहे हैं, ये हो जाता है। ये नहीं, इसको हल्के से क्रैक आ गए। वैसे उसूलन ये बहुत और राइज होता और थोड़ा सा और फैलता, सिर्फ टाइम की कमी की वजह से ये इसमें बंस थोड़ा, मैंने आपको पहले बताया था कि ये थोड़े फट जाते हैं और थोड़ा सा ज़रा कंपैरेटिवली ज़्यादा डेंस रहता है। बट एनीवेज हो गए तैयार। सो एक एक करके इनको करते हैं सर्व। सो ये चिकन बंस देसी स्टाइल के, बिल्कुल पाकिस्तानी जिस तरीके से बनते हैं, यानी मिर्च मसाले डाल के, और साथ में आप इसमें हरी मिर्च शामिल कर सकते हैं, प्याज की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं इफ़ यू विश। और इसको हटाते हैं यहाँ से, यहाँ पे रख देते हैं। बल्कि साथ में दूसरी ट्रे चूँकि थोड़ी सी ऊपर थी, वैसे वो भी बन गई है। हाँ, थोड़ा सा मैं इसको इधर रख दूँगा हल्का सा, और थोड़ा सा इसको ज़रा, अब इसको अपने कलर थोड़ा सा देना है तो मैं करूँगा ये कि इसको ऑन कर लेता हूँ और इसको थोड़ा तेज़ कर देता हूँ। सो इट विल टेक जस्ट अबाउट 2 मिनट्स। टेम्परेचर मैं इसका बढ़ा रहा हूँ और मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाऊँगा तो हमारा काम हो जाएगा कंप्लीट। ले जी, कढ़ाई भी तैयार हो गई। साथ में मैंने आपको बताया कि जो बंस थे, बस इसका ये अच्छा हुआ, मैं सोच भी रहा था, मैंने कहा शायद एक आध के साथ ये हो जाए ताकि आपको आइडिया हो जाए कि प्रूफिंग इसकी कितनी इंपॉर्टेंट है। अब होता क्या है, बंस तो नरम है भी काफ़ी हद तक, इसको और बढ़ना चाहिए था। ये जो क्रैक्स नमूदार हुए हैं, ये क्रैक इसी वजह से हुए हैं कि उसको जब टेम्परेचर मिला और ये ब्रेड में वो इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, यानी वो इतना फूला नहीं था, नरम नहीं हुआ था, इस वजह से इसमें
कैक पैदा हो जाते हैं। प्रोग्राम का टाइम वो ख़त्म, आपसे लेते ही जाते हैं इंशाल्लाह। कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।